प्रिय छात्र, कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास तीसरा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसमें जो है ये पाठ संख्या 35 है और प्रश्नावली जो है 3.3 है। तो प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न संख्या तीसरा का ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तीसरा में कुल 6 भाग दिया है, तो उसमें का यह क्या है, तो प्रश्न नंबर चौथा है, तो प्रश्न नंबर तीसरे का यह चौथा है। तो देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद ये तो क्लियर है कि इस प्रश्न में दो शर्तें बनेगी और उन दोनों शर्तों को हम 4 विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है, और इसमें दो चर मानेंगे, एक चर को x मानेंगे और एक चर को y मानेंगे। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि तो आप बहुत समय से हल कर रहे हैं, बहुत प्रश्नों को हल किए हैं। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक नगर है या कोई जगह है, ठीक है, और वहां पर होता है क्या कि वहां पर टैक्सियां चलती है, तो अलग अलग जगह पर टैक्सियों का अलग अलग रूल होता है। तो वहां के टैक्सी वालों का यह नियम है, क्या नियम है कि भाई जैसे ही मेरे टैक्सी में बैठेंगे आप एक नियत भाड़ा देंगे और उसके बाद आप जितना किलोमीटर कहेंगे उतना किलोमीटर हम चलेंगे, लेकिन उसका हम अतिरिक्त भाड़ा लेंगे। क्लियर, आपको समझ में आ गया? माने जैसे ही आप टैक्सी में बैठेंगे आप एगो हम निश्चित भाड़ा हमें दे देंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमें 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो उस 2 किलोमीटर का आप अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, तो 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है। 10 किमी दूर आप यदि जाएंगे तो आपको 105 रुपया देना पड़ेगा। अब यहां से एक शर्त बनेगा, देखिए यहां से मैं एक शर्त बनाऊंगा और कह रहा है कि 15 किमी दूरी के लिए 155 रुपया देना पड़ता है। कोई व्यक्ति टैक्सी में बैठ गया और जिसको 10 किमी जाना है वह टैक्सी वाले को 105 रुपया देता है, और दूसरा व्यक्ति कोई व्यक्ति और बैठ गया, मान लीजिए आप ही जाके बैठ गए, तो आप कहते हैं कि हमें 15 किमी दूर जाना है, तो आप देते हैं 155 रुपया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसका नियत भाड़ा क्या था और प्रति किमी भाड़ा क्या था, माने हर किलोमीटर पर वह कितना भाड़ा लेता था। और टैक्सी में एक नियत उसका निश्चित है भाई, वो लेगा। आप 1 किलोमीटर कहेंगे तो भी उतना लेके तब 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, उसका सिस्टम है ये। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा क्या था, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इस प्रश्न में आपको 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया कि माना नियत भाड़ा 100 रुपया और प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। ठीक है, देखिए पहले कुछ लिख करके ऐसे इसलिए मैं लिख देता हूं ताकि समय कुछ कम लगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 2 शर्तें लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें मैंने नियत भाड़ा x माना, प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा y माना। पहले बताइए आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया है? ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप उसे कमेंट करिएगा। ठीक है, कि सर जो सवाल आप पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से हमको समझ में नहीं आता है। अब देखिए प्रथम शर्त मैं यहां से बताऊंगा, 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपया और द्वितीय समीकरण 15 किमी दूरी के लिए मैं 155 रुपया यहां से बनाऊंगा। तो प्रथम मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बताइए 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपया, 10 किमी जब वह दूर चला है टैक्सी में बैठ करके तो कितना दिया है, 105 रुपया। तो 105 रुपया कब दिया होगा, उस 105 रुपया में क्या है, अतिरिक्त चली गई दूरी भी सम्मिलित है और उसका एक नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं नियत भाड़ा लेने के बाद ही अतिरिक्त दूरी पर चलूंगा। तो मैंने नियत भाड़ा कितना हम मान दें, नियत भाड़ा x किए है ना, तो यहां पर नियत भाड़ा लिख दीजिए x और अतिरिक्त भाड़ा y, और बताइए कितना किमी, तो 10 किमी, तो 10 y हो गया और जोड़ करके दे दिया 105 रुपया। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां से कह रहा है 15 किमी दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया, 15 किमी के लिए कितना देता है, 155 रुपया। तो पहले तो दिया होगा निश्चित भाड़ा ना, नियत भाड़ा दिया होगा तब तो 15 किमी का दिया होगा,
माने नियत भाड़ा भी इसमें है और 15 किमी का भाड़ा भी सम्मिलित है। तो आपने नियत भाड़ा माना है x, तो मैं लिख दिया x और प्लस बताइए कितना किमी जाता है 15 किमी, तो यह अतिरिक्त तो हो गया y, इसमें जोड़िए 15। भाई देखिए ऐसा लगता है सवाल पढ़ करके कि उसके टैक्सिया में यदि बैठ जाएंगे तो ले लेगा पैसा, वो ऐसा लग रहा है, उस सवाल को पढ़ने से लग रहा है। कह रहा है जैसे बैठिए भाई हमें कुछ दीजिए और उसके बाद कहिए कि मैं कितना किलोमीटर लेकर के चलूं। ठीक है, जैसे ही कथा कहना प्रारंभ करता है पहले उसको दक्षिणा दीजिए और उसके बाद कथा समाप्त होने के बाद भी उससे पैसा दीजिए, उसका ये सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना हो जाता है 155 रुपया। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 2। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से x का या y का हम मान निकालेंगे। अब जब समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और यदि 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए यहां पर समीकरण जो है यहां पर लिख रहे हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ध्यान से देखिएगा x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 2 को मैंने लिख दिया, इसमें से मैं मान निकाल रहा हूं x का, तो x बराबर 155 और इन सबको इधर कर दीजिए तो माइनस धन है तो ऋण हो जाएगा 15y। समीकरण 1 से समीकरण 2 से x बराबर निकाल दिया 155 माइनस 15y। ठीक है, मैंने निकाल दिया समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 2 से यह निकाले हैं x का मान, आप कहेंगे सर y का मान निकाल दीजिए। देखिए y का भी निकल सकता है लेकिन यह 15 जो है बटा में हो जाएगा, इसलिए मैंने x का निकाला। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे ए समीकरण 2 से x बराबर 15 x प्लस 15y 155 x बराबर 155 माइनस 15y। समीकरण 1 में x बराबर 155 माइनस 15y रखने पर बताइए आपने x का मान किस समीकरण से निकाला है, तो समीकरण नंबर 2 से निकाले हैं। तो जब समीकरण आप 2 से निकालेंगे तो मान को कहां रखेंगे 1 में, यदि 1 से निकालते तो 2 में रख से, ये प्रतिस्थापन विधि का रूल है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपको समीकरण नंबर 1 x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, समीकरण 1 को रखे लिख दिए। अब क्या करेंगे देखिए, जो यह x है ना, यह उसी के जगह पर यह मान को रख देंगे। तो लिख दे रहे हैं 155 माइनस 15y प्लस इसके x के जगह पर रख दिए, इसको उतार दिए 10y बराबर 105। अब देखिए क्या करेंगे, चर को एक और करेंगे और अचर को एक और करेंगे। तो 15y में ले 10y जुट जाएगा तो ये ऋण में है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 5y बराबर देखिए 105 और इधर धन में है, पक्षांतर होगा तो ऋण में हो जाएगा, तो ऋण 155। अब देखिए y बराबर 105 में 155 घटेगा तो माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ऋण 5 है, ऋण 5। अब देखिए यह ऋण से ऋण कट जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे 50 बटा में ये गुणा है तो भाग हो जाएगा 5, ये कट गया। बताइए y बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि बताइए उसका अतिरिक्त भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर पर कितना था, तो 10 रुपया था। अब जैसे बात समझिए, इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए या यहां पर रखिए। इस y के मान को यदि कहीं पर भी रखेंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं y बराबर 10 समीकरण किस में रख दें बताइए, 1 में रख दें, 2 में रख दें, तो मैं 1 में रख दे रहा हूं। y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर
y बराबर 10 कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। आप कहेंगे सर आप समीकरण 1 में रखे, 2 में क्यों नहीं रखे? तो देखिए, आप कभी भी सवाल बनाइएगा और आपके स्तर से दो जो समीकरण अच्छा लगेगा, जो आपको आसान समीकरण लगेगा, उसमें आप मान रखेंगे, ठीक है। तो मुझे अच्छा ये लगा, इसलिए मैं यहां पर रख दिया x प्लस 10y बराबर 105 हो जाएगा। बताइए यह y बराबर 10 कहाँ रखेंगे? तो जहां आपका y है, x प्लस 10 गुणे, यहां पर मैं 10 रख दूं y के जगह पर, क्योंकि y का मान हम निकाले हैं 10, ठीक है। बराबर हो जाएगा 105। x प्लस 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, बराबर 105। अब यह बताइए x बराबर कितना हो गया? तो 105 ये है, और इस 100 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो माइनस यहां पर हो जाएगा 100। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? 5। आपको क्लियर पता चल गया? देखिए, आपने अतिरिक्त नियत भाड़ा x माना है और प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा y माना है। इसका मतलब कि उस टैक्सी का नियत भाड़ा कितना रुपया था? 100 रुपया था, और अतिरिक्त भाड़ा कितना था? 10 था, ठीक है। अर्थात जैसे ही आप उसके टैक्सी में बैठते हैं, वह आपसे 5 रुपया भैया ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद जितना किलोमीटर चलने के लिए कहते हैं, उतने किलोमीटर पर वह 10-10 रुपया आपसे लेता जाता है। यही उस टैक्सी वाले का रूल है। लेकिन किसी भी जगह पर ऐसा रूल लगभग नहीं होता है। अब देखिए, आप लिख दीजिए कि नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपया नियत भाड़ा पूछा है, और प्रति किमी भाड़ा क्या है? तो y का मान आपने 10 निकाला है, क्योंकि y को अतिरिक्त माने हैं, तो y बराबर 10 हो गया और नियत भाड़ा 5 हो गया। लेकिन एक इसमें प्रश्न और बचा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं बता। देखिए, इसमें नियत भाड़ा आपसे पूछा था, तो नियत भाड़ा में x माना था और अतिरिक्त भाड़ा y माना था। तो नियत भाड़ा x बराबर मैंने कितना निकाल दिया? 5 रुपया, और प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा y बराबर कितना निकाल दिए? 10 रुपया, ठीक है। लेकिन देखिए, इस प्रश्न में दो आपको उत्तर पता करना है। कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यह भी आंसर हो गया, एक आंसर और है। तो देखिए, 25 किमी यात्रा के लिए दिया गया भाड़ा, आप गौर से बढ़िया से यहाँ ख्याल करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि 25 में आप 10 का गुणा कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 25 किमी यात्रा के लिए दिया गया भाड़ा, तो वह टैक्सी वाला ऐसा है भाई कि पहले ही वह कह रहा है कि मैं एक निश्चित भाड़ा लूंगा, उसके बाद मैं टैक्सी पर बैठने दूंगा आपको, ठीक है। तो बताइए, टैक्सी पर वह बैठते हैं तो कितना ले लेता है? पहले नियत भाड़ा यहाँ पर लिख दीजिए x, ठीक है, x लिख दिए, तो ये नियत हो गया प्लस। बताइए, और दूरी जो तय करते हैं उसके लिए कितना रुपया देते हैं? तो y रुपया, तो यहाँ लिख दिए y। लेकिन जाना है 25 किमी, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि इस x के जगह पर आप 5 रखिए, 5 प्लस, भाई ये नियत भाड़ा है, उसमें भी आप देखिए, उसका रूल और शर्त यही है कि मैं पहले लूंगा 5 रुपया, उसके बाद ही बैठने दूंगा, ठीक है। तो लेता है, आप कहते हैं कि 5 किलोमीटर चलना है, कल्पना करिए, तो कहता है कि पहले आप अतिरिक्त दे दीजिए और उसके बाद मैं आपको लेकर के चलूंगा, ठीक है। और जितना दूरी मैं तय करूंगा उसका पैसा मैं अलग से लूंगा। तो देखिए, नियत तो 5 रुपया ले लिया, जैसे पंडित जी कथा कहे नहीं, पहले दक्षिणा ले लिए, ठीक है, और उसके बाद कथा होने के बाद ही पैसा लेता है। देखिए, तो 25 गुणे इस y के जगह पर बताइए क्या रख दें? हाँ, अतिरिक्त आप 10 रुपया निकाले हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 10 रुपया। तो ऐसे हो गया 5, अब प्लस 25 में 10 का गुणा करेंगे 250, और इस 5 को 250 में दो जोड़ देंगे 255 रुपया। देखिए, एक आंसर ये होगा, ऐसे लिख दीजिए, रुपया का प्रतीक है। तो देखिए, नियत भाड़ा हो गया x बराबर 5 रुपया, प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 10 रुपया, और जब 25 किमी की दूरी तय कर लिए हैं तो उसको दे दीजिए 255 रुपया। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 4 है, और सिर्फ 2 प्रश्न बचा है, और उसके बाद प्रश्नावली 3.4 में हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।